हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है जीव विज्ञान की उपशाखाएं और संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है टर्मिनोलॉजी को स्टडी किया था, देखा था और कुछ क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट देखा था। तो आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं जैव विकास से संबंधित, ठीक है, कि कैसे जो है जीवन की उत्पत्ति हुई और कैसे जो है विकास हुआ। फिर इसका हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देख लेंगे। चूँकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये सब जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस यूपीएससी, ठीक है, किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर साइंस में देखा जाए तो बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा है। ऐसे करके हम बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो जीव विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है, कैसे जीव विज्ञान की उत्पत्ति होती है इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो एक चीज़ समझ लो कि ये माना गया कि पृथ्वी का जो अनुमानतः जो एज है, ठीक है, उत्पत्ति की, वो 4.6 अरब माना गया है। इतने वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ये माना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है इससे उत्पत्ति से रिलेटेड ना वैज्ञानिकों की अलग अलग हाइपोथेसिस है, अलग अलग परिकल्पनाएं हैं, ठीक है, जिसमें से कहा जाता है कि रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति होती है। उन्होंने कहा था कि केमिकल के वजह से जो है ये चीज़ें ना रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जो है उत्पत्ति होती है। ये सबसे आधुनिक है, ठीक है। इसमें से कुछ संबंधित जो है मतलब कुछ परिकल्पनाएं, जैसे रूसी एक जीव रसायन शास्त्री थे AI ओपरेन, ठीक है। तो ये जो है मैटेरियलिस्टिक थ्योरी देते हैं जीवन की उत्पत्ति, ठीक है। एक पुस्तक थी इनकी, उसमें ये थियरी अपना दिखाते हैं और बोलते हैं क्या उनके हिसाब से जो जीवन होता है, लाइफ होता है, ठीक है, कि अब आज से लगभग 4 अरब वर्ष पहले जो है ये उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और जल में एक न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे वायरस होते हैं वैसे ही उनके कणों से उत्पत्ति मानी जाती है। यानी कि ये बोलते हैं, ठीक है, ओपरिन बोलते हैं कि उनकी एक बुक है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। उस बुक में उन्होंने लिखा कि जो मानव जीवन या जीवन, मानव की बात छोड़ो, वाले लाइफ की जो एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ है वो जैसे वायरस होता है वैसे ही जल में, ठीक है, समुद्र में न्यूक्लियो प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो उनके रूप में होता है, ठीक है। और वो जो हेटरोट्रॉपिक्स और एनाएरोबिक होते हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो है फिर आगे जैसे बढ़ा, फिर 3.8 अरब वर्ष पूर्व की बात है, मेम्ब्रेन बाउंड हो जाते हैं उनके ऊपर। प्रोकैरियोटिक जो है कोशिका रूपी जीव बन जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट में। और फिर जो है वो अपना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्रारंभ हो जाता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब वो खुद अपना भोजन बनाने लगते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और उसके बाद जो है आगे अगर हम देखें तो इस समय जो है ऑटोट्रॉपिक में आते हैं, है ना, नीले हरे शैवाल, ठीक है, ब्रून जो जिसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जस्ट एक्ट वैसे ही करते थे। चौथा उन्होंने बताया कि 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जिनमें वर्तमान में जीव जगत के सारे जितने भी जीवाणु वगैरह हैं वो सारे चीज में आते हैं, ठीक है। इस तरह से प्राचीन काल में यानी कि आदिम की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी के में वायुमंडल में ऑक्सीजन जैसी गैस मतलब अनुपस्थित थी, ये कह लो, था ही नहीं। लेकिन मीथेन CH4, अमोनिया NH3, कार्बन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये सब गैसें थी लेकिन ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें ये था कि परिवर्तन के साथ अवतरण, ठीक है, डिसेंट विथ चेंज और मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे ये हुआ कि जैसे जैसे परिवर्तन हुआ तो जो जीवों का विकास है वो बढ़ता गया, उसी को जैव विकास कहते हैं। और इससे संबंधित जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना जो विचार दिया है, उस विचार को पढ़ेंगे वही सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, हुगो डे व्रीज, ये सब ने काफ़ी ज़्यादा जो है जैविक विकास से संबंधित जो है काफ़ी मेहनत किया और उससे संबंधित जो है सिद्धांत प्रतिपादित किए। तो हर एक को हम देखते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या दिया, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं लैमार्किज्म, ठीक है, लैमार्कवाद। तो ये सबसे पहले पहला परिकल्पना हाइपोथेसिस देते हैं और काफ़ी फैक्चुअल बात करते हैं ये। उन्होंने बोलते हैं कि जीन बैप्टिस्टे, ठीक है, लैमार्क ने प्रस्तुत किया क्या 1809 में। उनकी एक पुस्तक थी फिलोसफी जूलॉजिक,
ठीक है, फिलोसफी जूलॉजिक में क्या छपा था? तो जो भी कुछ सिद्धांत छपा था उनके इसी नाम से लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्कवाद से नाम से जानते हैं। तो क्या ये सिद्धांत था, देख ही लेते हैं। तो ये बताते हैं कि जो मूल जो है जो फंडामेंटल पॉइंट्स पे आधारित हैं। ठीक है, पहला चीज उन्होंने बताया बड़े होने की प्रवृत्ति। ठीक है, दूसरा एटमॉस्फेयर का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और तीसरा जो है जो ऑर्गन्स का यूज होता है कि ऑर्गन का हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग का प्रभाव। ठीक है, उसके बाद जो उपार्जित लक्षण की वंशागति इनहेरिटेंस और एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये बात करते हैं। तो लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत भी कहते हैं। उपार्जित का मतलब एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कि हमारे पिताश्री हैं, उनके पिताश्री मतलब मेरे बाबा जी, तो उनकी प्रॉपर्टीज हमारे पिता के अंदर है या नहीं, फादर के अंदर है, फिर मेरे अंदर, फिर मेरे बच्चों के अंदर, ऐसे ऐसे चलता चलाएगा। इसे बोलते हैं उपार्जित लक्षण इनहेरिटेंस, एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो इसीलिए इनको जो है हम बोलते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। ठीक है, अच्छा, इन्होंने बताया अंगों की उपयोग और अनुपयोग की धारणा। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी अंग को, ठीक है, यूज करना, ठीक है, बंद कर देते हैं, सोचो अपना हाथ एक लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, उसको वर्क करना बंद कर दें, एक सर्टेन टाइम बाद क्या होगा कि इसकी जो है ना, इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी सब समाप्त हो जाएंगी और धीरे 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 ये जो है ना, ये अंग जो है क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया वो हम देख लेते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया जिराफ का लिया। जिराफ का गर्दन लंबा होना, सर्पों में टांग का अभाव। पहले सांपों में जो है टांग हुआ करता था, बट उपयोग न होने की वजह से वो टांग गायब हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखो ये जो है ना, यहाँ पे पहले कैसे थे, ये इस तरह से था। ठीक है, अब ये लोग खाने के चक्कर में, देखो पौधा ये लंबा है, तो खाने के चक्कर में बार बार अपने गर्दन को ऊपर उठाया, तो फिर इनका ये जैसे पौधा बढ़ता गया, फिर ये उसको खाने की चाह में फिर अपना वो गर्दन को बार बार यूज कर देंगे, इसलिए इनकी गर्दन जो है लंबी हो गई। तो पहले कैसे था, ऐसे था, अब ऐसे 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 हुआ। तो ये अपनी जो है अंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखो घास, यहाँ पे लिखा हुआ घास की उपलब्धता में अगली टांगों गर्दन को कम उपयोग के कारण इनकी कम लंबाई थी। देखो कम लंबाई थी, लेकिन अभी फिलहाल में पत्ती खाने के चक्कर में ना ये लोग फिर क्या करें, अपना टांग उठा उठा करके, मुंडी उठा उठा करके खाना स्टार्ट किया, तो फिर लंबा हो गया। तो अगर देखा गया, जो अग्रपाद है यानी कि आगे वाला जो पैर है उसको अग्रपाद बोलते हैं, जो पीछे वाला पैर होता है उसको पश्चपाद बोलते हैं। ठीक है, तो आगे वाला जो पैर होता है वो लंबा हो गया, फिर उनकी जो जो मुंडी है ना, वो जो गला वो भी लंबा हो गया। ठीक है, वैसे भी एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसी सिद्धांत पे, बट ये सिद्धांत लोगों को पता नहीं है नॉर्मली। छोटा बच्चा है या कोई है, उसकी हाइट बढ़ नहीं रही है, तो उसकी मम्मी बोलती है कि ये लो, यहाँ पे कुछ ऊंचाई पे उन्होंने सामान रखा खाने वाला। ठीक है, सोच लो। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ये ना रोज आएगा, मान लो ये ऊंचा पे कोई सामान है, यहाँ पे बच्चा है, रोज आएगा, लपक के उसको उठाने की कोशिश करेगा, उठाने की कोशिश, निकालने की कोशिश करेगा, एक दिन गिरेगा, 2 बार गिरेगा, 3 बार, ऐसे करते 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 उसके मसल्स में जो है खिंचाव आएंगे, और ये माना जाता है कि जो ग्रोथ का एक कारण बनता है, कुछ ग्रोथ हो जाते हैं। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें आपको पता होगा। ठीक है, डार्विनिज्म का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो डार्विनिज्म में जो है एक्चुअली मुझे देखो लेमार्क में क्या चीज़ पढ़ना है, बस ये चीज़ याद रखना, 3 वाला, कि इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज और ऑर्गन, और एक जो है एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, बस 2 पूछता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, इसमें आ जाते हैं डार्विन में। तो ये भी सेकंड थे, उन्होंने जो है जैव विकासविद थे, ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था इन्होंने। प्राकृतिक चुनाव और जातियों की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने बताया था। क्या क्या चीज़ कहा कि उन्होंने कहा जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति, ओवर प्रोडक्शन की क्षमता होती है। दूसरा नंबर जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात करता है। उसके बाद तीसरा नंबर है वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं इनहेरिटेंस में। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रिंसिपल है युगतम की अतिजीविता। ठीक है, तो कई बार ये मिलान करने के लिए जाता है। ठीक है, म्यूटेशन थियरी, उत्पन्न उत्परिवर्तनवाद, ये क्या होता है। तो देखो ये जैव विकास के संबंधित है, एक हुगो डिवरीज करके थे, ये 3 साइंटिस्ट, जैसे लैमार्किज्म, उसके बाद हमने देखा डार्विनिज्म। तो अभी जो है हुगो डिवरीज ने जो है म्यूटेशन थियरी दिया है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है किसने दिया है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जो है सांध्य प्रिमरेस या आइनोथेरा लैमार्कियाना, ठीक है, नाम के नामक पौधों पर किया था इन्होंने म्यूटेशन की। ठीक है, ये पौधे का नाम है। ठीक है, तो इनके अनुसार जो जो नई स्पीसीज होती हैं, ठीक है,
वो उनमें जो जब उनके वंशानुगत चलता चीज़ें होती है ना, मतलब आगे उनके फिर सीड से फिर वो आगे उनके जो भी मतलब बढ़ोतरी होती है सीड टू सीड, तो उसमें जो है कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है? तो उसमें क्या होता है, जो पहला मेंबर होता है जाति का पहला सदस्य कहलाता है। ठीक है? ये भी याद रखना। उसके बाद उसमें कुछ लक्षण जो दिखाई देते हैं, फिर आगे उसे बोलते हैं म्यूटेंट। जो पहला लक्षण दिखाते हैं म्यूटेंट बोलते हैं। तो फिर जाति का विभिन्न सदस्यों में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। ठीक है? तो ये चीज़ें थी कुछ महत्वपूर्ण, हम तथ्य को देख लेते हैं। तो एक है आर्कियोप्टेरिक्स करके। तो जुरासिक युग को कई सारे युगों में बांटा गया है, तो वो अलग हम वीडियो देखेंगे, बट ये इतना समझना है, जुरासिक युग जो है काफ़ी पुराना युग माना जाता है, जिसे पक्षियों का युग कहा जाता है। और जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जो है जुरासिक चट्टानों से मिले हैं, तो ये भी याद रखना। जो सरीसृप होते हैं तथा पक्षियों के बीच एक संयोजक कड़ी होती है, कनेक्टिंग लिंक, यानी कि ऐसे था ये क्या है, सरीसृप जो रेंग के चलने वाले हैं, पक्षियों के बीच जो उड़ने वाले हैं। तो सोचो इनके बीच एक ऐसा जानवर हुआ करता था जो रेंग के भी चलता था और उड़ता भी था। ठीक है? तो उसको बोलते थे कनेक्टिव लिंक था। तो ये वाला जो आर्क्योप्टेरिक्स था ना, वो कनेक्टिव लिंक था इन बिटवीन जो है ये सरीसृप और पक्षियों के बीच, है ना। इनके पास क्या क्या चीज़ थे, इनके पास दोनों प्रॉपर्टीज थी। क्या चीज़ थी देखो, सरीसृप की भांति इनके लंबी पूंछ थी, चोंच थे, दांत थे और अग्रपात यानी कि जो आगे वाला हिस्सा होता है उसके पंजे थे, क्लॉज थे। ठीक है? इसके बावजूद ये पक्षी भी थे। इनके अग्रपात उड़ने के लिए पंख के रूपांतरित हो चुके थे, मतलब उसका जो अग्र जैसे वो जो चमगादड़ होता है ना, चमगादड़, तो उसका जो है एक्चुअली में चमगादड़ पक्षी है नहीं। ठीक है? वो मैमल्स ग्रुप में आती हैं। उसके बाद पंख नहीं होते हैं, उसके पास अग्रपाद है, लेकिन बट वो उसका जो अग्रपाद होता है वो ऐसे मतलब पंखों की तरह से वर्क करता है। ठीक है? तो कई बार पूछा जाता है कि इसमें इसी में क्वेश्चन आएगा कि मतलब चमगादड़ क्या है, पक्षी है कि मैमल्स ग्रुप में है, तो वो पक्षी नहीं है। ठीक है? तो वो जो है ठीक ऐसे ही उस टाइम में आर्कियोप्टेरिक्स में जो है ये चीज़ें दोनों के बीच की कड़ी हुआ करती थी। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना जो है प्लांट और एनिमल के बीच की संयोजक कड़ी है। ना तो मतलब ये ना तो पूरा प्लांट ही है, ना तो पूरा एनिमल्स है। द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल, ये भी याद रखना। नियोपाइलिना क्या है, देखो एनेलिडा और मोलास्का के बीच ये संयोजक कड़ी, बस इतना याद रखें किसके किसके बीच की है, प्रोटोथीरिया। ठीक है? तो ये जो है जो निम्न कोटि के स्तनीय उपवर्ग हैं, जैसे एक्डीना, बत्तख चूची, प्लैप्टिप्स, है ना, इनके बीच और रेप्टाइल्स के बीच और ममल्स के बीच की संयोजक कड़ी है। ठीक है? बस हमको इतना ही लिंक करके ऐसे ही पढ़ना है और याद करना है। ठीक है? डायनासोर सबको पता है कि विशालकाय सरीसृप हुआ करते थे। मीजोइक महाकल्प एरा में थे ये। ठीक है? और मध्यजीवी महाकल्प में इनके हिसाब से जो है कहा जाता है कल्प, और ट्रायसिक कल्प, जुरासिक कल्प, क्रेटेसिस कल्प, यानी कि ये जो ऐसे कह लो ना कि डायनासोर का जो जीवन काल था मीजोजोइक एरा, ठीक, उसमें जो है 3 हिस्से में डिवाइड किया था। इससे पूछा जाने वाला नहीं है, ये सब भी देख लेना। क्रोमैग्नान, क्रोमैग्नान जो है मनुष्य की आधुनिक जो मानो होमोसेपियंस है, ठीक है, उसका जो है अंतिम सीधा पूर्वज आधुनिक मानव की एक उपजाति हुआ करती थी, बस इतना समझना है। उस टाइम वो ये 180 सेंटीमीटर यानी कि 6 फीट लंबा हुआ करते थे। कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ करती थी। डेनिसोन एक आदि मानव जो है प्रजातियां थी। ठीक है? उसमें यूरेशिया के जंगल में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। ठीक है? ये आदि मानव प्रजाति पहली बार जो है 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में इनके जो जो हड्डियां थी, अस्थियां थी, उनके अवशेष की पहचान की गई थी। ठीक है? वैसे ही एक चीन के तिब्बत से जो है एक गुफा थी, वहां से जो है जीवाश्म के रूप में जबड़े पाए गए। उसका जो है ये इससे पता चला कि इनका जो विस्तार जो पूर्वी एशिया तक था। 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान जो मैग्नीज नेचर में था, शोधपत्र में ये मतलब प्रकाशित किया गया था। ठीक है? ये चीज़ हमको नहीं देखना, बाकी तो निएंडरथल मानव वगैरह है। ठीक है? उसके बाद जो है ये चीज़ें समाप्त हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है, ताकि वीडियोस लंबा ना हो, ठीक है, तो इससे संबंधित जो है हम क्वेश्चन भी देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें से पूछी जा रही हैं। ठीक है? तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आएगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। वीडियो जो है अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। यदि नए सब्सक्राइबर हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में तो सब्सक्राइब कर जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।